हरि ओम। प्रिय छात्राः, साम्प्रतम् अधुना समये भवन्तः सर्वे गृहे एव स्थित्वा उपासना रूपेण स्वकीय जीवन साफल्यार्थं मनोयोगेन स्वकीय विषयस्य अध्ययनं कुर्वन्ति। भो प्रिय छात्राः, साम्प्रतं तत्पुरुष समास अधिकृत्य पाठयामि। श्रूयतां। तत्पुरुषः अधिकारोऽयं प्राक् बहुव्रीहि दिगुश्च दिगुरपि तत्पुरुष संज्ञकः स्यात्। तत्पुरुष यह अधिकार शेषो व्रीहि इस सूत्र से पहले तक का है, अर्थात बहुव्रीहि के पुरुष समास विधान करने वाले सूत्रों में इसका अधिकार है। उनसे जो समास होता है वह तत्पुरुष होता है। दिगुरीति दिगु भी तत्पुरुष के संज्ञक हो। तत्पुरुष में उत्तर पद का अर्थ प्रधान रहता है, उसी का अन्वय अन्य पदार्थों से होता है। यह पहले कहा जा चुका है। यह भी बताया जा चुका है कि तत्पुरुष समास दो पदों का होता है। उन दो पदों में पहला पद प्रधान को छोड़कर अन्य विभक्त्यंत होता है और उत्तर पद के अर्थ में प्रधान होने के कारण अन्वित होने से अर्थानुसार उस विभक्ति रहती है, परंतु समास करते समय उसे प्रायः प्रथमांत रखा जाता है। प्रथमांत से ही विग्रह किया जाता है। अब आगे तत्पुरुष समास करने वाले सूत्र आते हैं। वे क्रमशः द्वितीयांत आदि पदों का समास विधान करते हैं। उनमें पहले द्वितीयांत का समास विधान करने वाले सूत्र आगे कौमुदी में आप पढ़े होंगे, आप पढ़ लेंगे। द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः द्वितीयांतं श्रितादि प्रकृतिकैः शुभन्तैः सह समष्टते वा स च तत्पुरुषः। द्वितीयांत पद का श्रित अतीत बिता हुआ, पतित गत अत्यस्त फेंका हुआ, प्राप्त और आपन इन प्रातिपदिकों से बने हुए शुभंतों के साथ विकल्प से समास होता है। इसके साथ इसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है कृष्ण श्रितम, कृष्ण के आश्रित। कृष्णम श्रितः इस लौकिक विग्रह और कृष्ण श्रित सो इस अलौकिक विग्रह में द्वितीयांत कृष्णम का विस्तृत शब्द से बने श्रितः इस सुबंध के साथ प्रकृति सूत्र से समास हुआ। समास साथ द्वितीया इस प्रकृति सूत्र में प्रथमांत पद है। द्वितीया उससे बोध होता है। विग्रह में स्थित कृष्ण पद का उसकी प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा होती है और उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व प्रयोग। फिर सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से सुप अम और सु का लोप होने पर कृष्ण श्रित यह समस्त प्रातिपदिक बना। इसे सु आदि की उत्पत्ति हुई। प्रथमा के वचन में रूप सिद्ध हुआ। इस प्रकार आसाम अतीतः आशातीतः जो आशा को पार कर गया हो, अर्थात आशा से अधिक हो। नरकम पतितः नरक पतितः नरक में पड़ा हुआ। स्वर्गम गतः स्वर्गगतः स्वर्ग को गया हुआ। कूपम अत्यस्तः कूपास्त्यस्तः कूप में फेंका हुआ। सुखम प्राप्तः सुखम प्राप्तः सुख को प्राप्त हुआ। संकटम आपन्नः संकटापन्नः संकट में पड़ा हुआ। इत्यादि अन्य उदाहरणों की भी सिद्धि होती है। छात्रों, आगे हम चलेंगे। तृतीया तत्पुरुष में सूत्र है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन तृतीयांतं तृतीयांतार्थ कृतगुण वचनेर्थेन सह वा प्रागवत संकुलयाखंडः संकुलाखंडः धान्येनर्थ धान्यर्थः। अर्थ को समझाते हैं। तत्कृत इति किम अक्षणः अक्षणाकाणः। संकुलया तृतीयांत का तृतीया के अर्थ से किए हुए गुणवाचक शब्द के साथ तथा अर्थ शब्द के साथ समास होता है। संकुलाखंड स्रोतों से किया हुआ टुकड़ा। संकुलया खंड यह लौकिक विग्रह है। यहाँ उत्तर
पद खंड गुणवाचक है। यह तृतीयांत पद संकुला से किया हुआ है, इसलिए संकुलाटा खंडसु इस लौकिक अलौकिक विग्रह में प्रकृति सूत्र से समास हुआ। समास शास्त्र में स्थित प्रथमांत तृतीया पद से बोध्य विग्रह में स्थित संकुला शब्द की उपसर्जन संज्ञा होने से पूर्व निपात हुआ। सुप का लोप होने पर संकुला खंड प्रातिपदिक बना, इससे सु आदि की उत्पत्ति हुई। तब प्रथमा के एक वचन में रूप सिद्ध हुआ। धान्यार्थ, धान से प्रयोजन। यहाँ धान्य अर्थ यह लौकिक विग्रह है। धान्यता अर्थसु इस अलौकिक विग्रह में तृतीयांत का अर्थ शब्द के साथ समास हुआ। अर्थात धान्यता अर्थ इस अलौकिक विग्रह तृतीयांत का अर्थ शब्द के साथ समास हुआ और तब समास निमित्तक विभक्ति दो आदि कार्य करने पर रूप सिद्ध हुआ। तत्कृत इति किम आया है मूल में, मूर्ति में। तो संकुलया ऐसा उदाहरण है। संकुलया खंड, यहाँ पर कर्तृकरणे कृत्वा बहुलम से ही समास हो जाता है। तृतीयांतार्थ कृत तृतीयांतार्थ से किए हुए गुणवचन से इतना कहने ही क्या आवश्यकता है। क्षणा कारण इति तत्कृत ग्रहण करने से अर्थ होगा यदि तृतीयांत का गुणवचन से समास्त हो तो तृतीयांतार्थ कृत ही हो। इस नियम में से अक्षणा कारण यहाँ समास नहीं होगा, क्योंकि तृतीयांत अक्षणा से काणत्व नहीं हुआ, अर्थात आंख से वह काना नहीं हुआ, बल्कि रोगादि से आंख कानी हो गई है, अतः यहाँ समास नहीं हुआ। कर्तृकरणे इति कर्ता और करण में जो तृतीया कर्तृकरणे कृता बहुलम सूत्र है, इसका वृत्ति हुई। कर्तरीकरणे च तृतीया कृदंतेन बहुलम प्रागवत हरिणा त्रात हरित्रात, ये उदाहरण है। नखैर्भिन्नः नख भिन्नः, कृदंत ग्रहणे गति कारक पूर्वस्यापि ग्रहणम नख भिन्नः भिन्नः। कर्तृकरणे अर्थ है कर्ता करणे च और कर्ण में जो तृतीया कृदंतेन कृतदंत तथा कृदंत के साथ बहुलतया समास होता है। उदाहरण हरिणात्रात हरित्रात, हरि से रक्षा किया हुआ, त्रात हमने रक्षा। हरिणात्रात यह लौकिक विग्रह है। हरिता त्रातसु इस अलौकिक विग्रह तृतीयांत हरिणा का उत्तर पद त्रातः के साथ समास होकर रूप बना। यहाँ हरिणा में तृतीया कर्ता में हुई। छात्रों, अगला उदाहरण है नख भिन्नः, नखों से फाड़ा हुआ। नखैर भिन्नः, आप यहाँ नखैर भिन्न नख से किसको फाड़ा गया था? नृसिंह भगवान को। नृसिंह भगवान ने किसको? नखैर उनकी नाक से किसी हिरण्यकश्यप का बद्ध हुआ था। तो नखैर भिन्न यह लौकिक विग्रह है। नखै यहाँ तृतीया कर्ण में है, इसलिए नख भिन्न सु इस अलौकिक विग्रह में समस्त समास होने पर पूर्वोक्त रीति से रूप बना। अब आगे आ गए चतुर्थी तदर्थार्थ वली हित सुख रक्षित ही। चतुर्थ्यंतर्थाय यत तद वचिना अर्थादिभ्यस्य चतुर्थ्यंतम वा प्रागवत युपायदारु यूपदारु तदर्थेन प्रकृते विकृते भाव एविष्टः तेनेन रंधनथाय स्थालिः। नख भिन्न नखेर यहाँ पर चतुर्भी चतुर्थ्यंत के अर्थ में निमित्त जो वस्तु हो उसे वाचक पद के साथ तथा अर्थ वली
उपहार, हित, कल्याण, सुख और रक्षित रखा हुआ इन पदों के साथ चतुर्थ्यंत का समास होता है। उपाय दारू, यज्ञ समस्त के लिए लकड़ी। उपाय दारू यह लौकिक विग्रह है, यहाँ दारू लकड़ी चतुर्थ्यंतार्थ युप के लिए है, इसलिए प्रकृति सूत्र से समास हो तदनुसार अन्य कार्य होकर रूप बना। तदर्थम इनैति सूत्र में पढ़े हुए तदर्थ शब्द का अभिप्राय प्रकृति विकृति भाव है, अर्थात चतुर्थ्यंत का अर्थ विकार और उत्तर पद का अर्थ प्रकृति होना चाहिए, तभी सूत्र से समास होगा। दारू से रूप बनता है, यह दारू प्रकृति और रूप उसका विकार है, इस प्रकार इनमें प्रकृति भाव है, अतः यहाँ समास हो गया। रंधनाय थाली, रांधने पकाने के लिए डेगची, यहाँ थाली और रंधन में प्रकृति विकृति भाव नहीं है, थाली से रंध नहीं बनता। रंध असत्व मुक्त क्रिया है, द्रव्य नहीं। प्रकृति विकृति भाव दो द्रव्यों में होता है, द्रव्य और क्रिया में नहीं। स्थाली द्रव्य और रंधन क्रिया, अतः एवं यहाँ समास नहीं होता। अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम। अर्थ शब्द के साथ नित्य समास होता है समस्त पद का लिंग विशेष के अनुसार। द्विजार्थ सुपः, द्विजार्थाः यवागुः, द्विजार्थम पयः, भूतबलिः, गोहितम, गोसुखम, गोरक्षितम अर्थ समझें। अर्थ शब्द के साथ नित्य मास होता है और समस्त पद का लिंग विशेष के अनुसार। द्विजार्थः सुपः, ब्राह्मण के लिए सुपदार नित्य समास होने से यहाँ लौकिक विग्रह द्विजाय अयम इस प्रकार अश्वपद होता है। द्विज के अर्थ सु और अलौकिक विग्रह में समास हुआ। विशेष सुप पुलिंग है, अतः समस्त पद भी तदनुसार पुलिंग हुआ। इस प्रकार द्विजाय इयम, द्विजाय यवागुः ब्राह्मण के लिए लप्स्यो, द्विजाय इदम। अब लप्सी तो बच्चे मिलता भी नहीं है, लप्सी कहते हैं मड़ुआ के का जो घाटा, मड़ुआ का जो आटा का बनता है उसको लप्सी कहते हैं। तो द्विजाय उपजाने, लप्सी अब बच्चे भूल भी गए हैं आप लोग। द्विजाय इदम, द्विजार्थः पयः, ब्राह्मण के लिए दूध। इनमें प्रकृतवार्तिक से अस्वपद विग्रह नित्य समास और विशेष के अनुसार लिंग हुआ है। भूतेभ्यो बलि, भूत बलि, भूतों के लिए उपहार। गोभ्यो हितम, गोहितम, गौओं के लिए हितकर। गोभ्यः सुखम, गोसुखम, गौओं का सुख कर। और गोभ्यो रक्षितम, गोरक्षितम, गौओं के रखा हुआ। इनमें प्रकृति सूत्र से समास हुआ। अगला सूत्र है पंचमी भयेन चोरात् भयम, चोर भयम। इस पाठ को अगले दिन में आपको पुनः पढ़ाऊंगा। इस पाठ को यहीं विराम देता हूँ। आगे आप सब मनोयोग से परीक्षा की तैयारी करें। हरिओम, हरिओम, शांति।